भारत की गूंज। तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित। ये बता मेरे देश की मिट्टी, तुझे और क्या दूं। जया हम सुन रहे थे सैटेलाइट शंकर। इस फिल्म का यह गीत सलमान अली की आवाज थी। मनोज मुंतसिर के बोल और संदीप शिरोडकर ने इस गीत को संगीतबद्ध किया था। जीवन में अगर ईश्वर नहीं तो क्या होगा, चलिए आराधना करते हैं उसकी। चमके सितारे देखो हमारे शत्रु तो सारे हारे, जय हो। हम वो सिपाही जो है सदा ही रूप शिवा का धारे, जय हो। आज अंधेरे छटे हैं, कम हुए हैं घटे हैं, कल जो दुश्मन यहाँ थे आज पीछे हटे हैं। गाती ये धरती है, गाता ये अंबर है, गाती है सारी हवा। तेरे मन में शिवा, मेरे मन में शिवा, सांसों में शिवा, प्राणों में शिवा, हर घड़ी में शिवा, हर दिशा में शिवा आज गुंजा हुआ है। जय जय शिवा। तेरे मन में शिवा, मेरे मन में शिवा, सांसों में शिवा, प्राणों में शिवा, हर घड़ी में शिवा, हर दिशा में शिवा आज गुंजा हुआ है। जय जय शिवा। तेरे मन में शिवा।
दिशा से यहाँ उस दिशा मोड़ती है। जीतना था हमें, हारना था उन्हें, ये तो होना ही था, सुन ले भाऊ। रात ढलनी ही थी, दिन निकलना ही था, ये तो होना था भाऊ। अपना जीवन निराला है, इसको हमने ही ढाला है। वीरता की वो ज्वाला है, जिसको सीने में पाला है। कहती ये ज्वाला है, कहता ये जीवन है, कहता समय है सदा। तेरे मन में शिवा, मेरे मन में शिवा, सांसों में शिवा, प्राणों में शिवा, हर घड़ी में शिवा, हर दिशा में शिवा, आज गुंजा हुआ है जय जय शिवा। तेरे मन में शिवा, मेरे मन में शिवा, सांसों में शिवा, प्राणों में शिवा, हर घड़ी में शिवा, हर दिशा में शिवा, आज गुंजा हुआ है जय जय शिवा, तेरे मन में शिवा। मर्द मराठी मातीचा, छत्रपती सह्याद्रीचा, आठवे शिवाजी राजा आजगा. वंदितो तुम्हा शिवराया, राहू दे कृपेची छाया, आठवे शिवाजी राजा आजगा. क्यों ना हम हो मगन, क्यों ना झूमे ये मन, भाग्य अपना बदल डाला हमने। आज एक जीत की धरती से प्रीत की पहनी है माला हमने। पार करना ही था, ये तो करना ही था, ये तो होना ही था, सुन ले भाऊ। तुमको जाना ही था, हमको आना ही था, ये तो होना था भाऊ। देश भी आज अपना है, देश पे राज्य अपना है, अपना ही तो सिंहासन है, और जो है ताज अपना है। हिम्मत की अग्नि में लोहा पिघलता है, विश्वास हमको हुआ। तेरे मन में शिवा, मेरे मन में शिवा, सांसों में शिवा, प्राणों में शिवा, हर घड़ी में शिवा, हर दिशा में शिवा, आज गुंजा हुआ है जय जय शिवा। तेरे मन में शिवा, मेरे मन में शिवा, सांसों में शिवा, प्राणों में शिवा, हर घड़ी में शिवा, हर दिशा में शिवा, आज गुंजा हुआ है जय जय शिवा, तेरे मन में शिवा। इस भारत भूमि ने हमें कितने वीर दिए हैं ना। महाराणा प्रताप, राजा छत्रसाल, छत्रपति शिवाजी महाराज और ढेर सारे नाम। चलिए उन सबको प्रणाम करते हैं। और हम सुन रहे थे एक प्यारा सा गीत पानीपत फिल्म से। कुणाल गांजेवाला ने इस गीत को गाया, दीपांशी नागर ने इस गीत को लिखा, जावेद अख्तर ने गीत लिखने में सहयोग किया और साथ ही गुरु ठाकुर ने मराठी बोलों को उसमें लिखा और अजय अतुल ने उसे संगीतबद्ध किया था। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। भारत की गूंज कार्यक्रम आप सुन रहे हैं, तो कुछ ट्वीट से लेकर आई हूं मैं साथ में। तो विराट कोहली जो कि एक बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं, उन्होंने लिखा है, उन्होंने 2 बातें लिखी हैं। पहली बात तो उन्होंने शुभकामनाएं दी हैं टोक्यो पैरालंपिक्स में जो हमारे खिलाड़ी खेलने के लिए गए हैं उन सभी को। और उसके साथ ही उन्होंने एक बात और लिखी है, देयर इज लिटरली नो सब्स्टिट्यूट टू हार्ड वर्क। उन्होंने कहा है कि मेहनत करने का कोई और आसान तरीका है ही नहीं जीवन में। तो ये बात तो सही है, हमें भी अपने जीवन में मेहनत करना चाहिए क्योंकि मेहनत रंग लाती है। पहले तुमसे मिली जो निगाहें तो ये दिल ने कहा था अरे यही तो है वो जिसे ढूंढ रहे थे जज्बात तुम्हारे। चलो शुक्र करो कि जिसे चाहा था आज तुम्हें मिल गया है। ख्वाबों की नवाज़िशें है, चाहतों की बारिशें है, डूब चले हैं जिसमें मैं भी और तुम भी। हल्की हल्की सी दीवानगी है, हल्की हल्की मस्ती, दोनों खुश हैं कि देखो अपनी यार
आरज़ू का गुलशन खिल गया है। सांसें रुकने लगी, पलकें झुकने लगी, होना हो ये मोहब्बत है। और देखो धीरे धीरे बातों बातों में अब हो गया है कैसा कमाल। और देखो हौले हौले आंखों आंखों में दिल हो गया है कैसा निहाल। और देखो धीरे धीरे बातों बातों में अब हो गया है कैसा कमाल। हो रास्ते सहल हो गए हैं सारे, तू जो मेरे साथ है। जगमग पल है जैसे तारे, दिन है कि रात है। ओ तेरे चेहरे की रोशनी से राह मेरी हो गई है रोशन। हो तेरी खुशबू से महके है जैसे हर पल मेरे तन मन। कैसा है ये जुनून, दिल को दे जो सुकून, ना हो ये मोहब्बत है। और देखो धीरे धीरे बातों बातों में अब हो गया है कैसा कमाल। और देखो हौले हौले आंखों आंखों में दिल हो गया है कैसा निहाल। और देखो धीरे धीरे बातों बातों में अब हो गया है कैसा कमाल। हाय, पहले पहले तुमसे मिली जो निगाहें तो ये दिल ने कहा था अरे यही तो है वो जिसे ढूंढ रहे थे जज्बात तुम्हारे। चलो शुक्र करो कि जिसे चाहा था आज तुम्हें मिल गया है। हाय, ख्वाबों की नवाज़िशें है, चाहतों की बारिशें है, डूब चले हैं जिसमें मैं भी और तुम भी। हल्की हल्की सी दीवानगी है, हल्की हल्की मस्ती, दोनों खुश हैं कि देखो अपनी आरज़ू का गुलशन खिल गया है। सांसें रुकने लगी, पलकें झुकने लगी, होना हो ये मोहब्बत है। और देखो धीरे धीरे बातों बातों में अब हो गया है कैसा कमाल। और देखो हौले हौले आंखों आंखों में दिल हो गया है कैसा निहाल। और देखो धीरे धीरे बातों बातों में अब हो गया है कैसा कमाल। हम सुन रहे थे पंगा फिल्म का यह गीत। शाहिद माल्या और शीश कौर ने इस गीत को गाया। जावेद अख्तर के बोल और शंकर एहसान लॉय के संगीत से सजा हुआ था यह गीत। आज का दिन कुछ अलग तरीके से महत्वपूर्ण है क्योंकि आज का दिन हमें सिखाता है कि हमें अगर कोई बीमार है, कोई परेशान है या किसी को किसी भी तरह की आवश्यकता है तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए। और यह शिक्षा देती हैं मदर टेरेसा। आज उनका जन्मदिन है। आज ही के दिन यानी 26 अगस्त 1910 को अल्बेनिया में आपका जन्म हुआ था। और जब यह भारत पहुंची तो भारत में उस समय जो लोग परेशान थे, बीमार थे, उन सभी की सेवा में उन्होंने अपना जो जीवन था वह समर्पित कर दिया। उन्हें बहुत फक्र हुआ, उन्हें बहुत अच्छा लगा अपने आप को भारतवासी कहलाने में। इसीलिए भारत सरकार ने उनकी इस सेवा के लिए, उनके इस दान के लिए, उनके इस त्याग के लिए भारत रत्न से सम्मानित किया। मदर टेरेसा के जन्म दिवस की आप सभी को शुभकामनाएं।
छाई तेरा ख्याल मारी तेरी चुनरिया लहराए जीना 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 रे उड़ा गुलाल माही तेरी चुनरिया लहराए रंग तेरी रीत का रंग तेरी प्रीत का रंग तेरी जीत का है लाई 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 रंग तेरी रीत का रंग तेरी प्रीत का माही तेरी चुनरिया लहराए जब जब मुझ पे उठा सवाल माही तेरी चुनरिया लहराए जीना जीना रे उड़ा गुलाल माही तेरी चुनरिया लहराए। हम सुन रहे थे ABCD 2 का यह गीत अरिजीत सिंह की आवाज में। मयूर पुरी ने इस गीत को लिखा और सचिन जिगर ने इस गीत को संगीतबद्ध किया। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक ट्वीट किया है। उन्होंने पैरालंपिक्स में जो हमारे खिलाड़ी जो हमारे देश के गौरव खेलने के लिए गए हैं उन सभी के लिए शुभकामनाएं भेजी हैं। उन्होंने लिखा है, बेस्ट ऑफ लक इंडिया, आई एम श्योर आवर पैरालंपिक्स contingent will give their best and inspire others. हमें भी विश्वास है आप सब पर। लेके उड़ा चला जाए रे जहाँ नहीं जाना था ये वहीं चला हाय रे उम्र का ये ताना बाना समझ न पाए रे जुबां पे जो मोह माया नमक लगाए रे के देखे न भाले न जाने न दाए रे दिशाहारा কেমন বোকা মনটা রে कागज के दो पंख लेके उड़ा चला जाए रे जहाँ नहीं जाना था ये वहीं चला हाय रे उम्र का ये ताना बाना समझ न पाए रे जुबां पे जो मोह माया नमक लगाए रे के देखे न भाले न जाने न दाए रे दिशाहारा কেমন বোকা মনটা রে सारे भेद जाए दीवारें प्रेम कोई सेंध लागे लागे अगर मगर पारी पारी जिया को यूं उछाले जिया नहीं गेंद लागे माटी को ये चंदन सा माथे पे सजाए रे जुबां पे जो मोह माया नमक लगाए रे के देखे न भाले न जाने न दाए रे दिशाहारा কেমন বোকা মনটা রে
हम सुन रहे थे लुटेरा फिल्म का यह गीत स्वानंद किरकिरे, अमिताभ भट्टाचार्य की आवाजों में, अमिताभ भट्टाचार्य के बोल और अमित त्रिवेदी ने इस गीत को संगीतबद्ध किया था। और अदब से दी सदा, बारिश ले आई आसमां से एक दुआ। मैंने अकीदत और अब से दी सदा, बारिश ले आई आसमां से एक दुआ। दिल फरियादी इश्क दा, दिल फरियादी तेरे इश्क दा, नित खैर तेरी मंगदा। मैनू रंग लग्या, मैनू रंग लग्या, मैनू रंगया इक हीर दा, मैं तां हत्थ फड़िया इक हीर दा। मैनू रंग लग्या इक हीर दा, मैनू रंग लग्या, मैनू रंग लग्या इक हीर दा, मैं तां हत्थ फड़िया इक हीर दा। मैनू रंग लग्या इक हीर दा, मैनू लग्या। मन को मेरे बांधा है, बांधा किस डोर से, खींचा चला जाए तेरी ओर। मन को मेरे बांधा है, बांधा किस डोर से, खींचा चला जाए तेरी ओर। दिल मेरा गुजरा है, गुजरा किस दौर से, चाहूं मैं ना चाहूं कुछ और। राहत है मेरी तकलीफों की, राहत मेरी तकलीफों की, तू कौन मेरा लगदा। मैनू रंग लग्या, मैनू रंग लग्या इक हीर दा, मैं तां हत्थ फड़िया इक हीर दा। मैनू रंग लग्या इक हीर दा, मैनू रंग लग्या, मैनू रंग लग्या इक हीर दा। मैं तां हत्थ फड़िया इक हीर दा, मैनू रंग लग्या इक हीर दा, मैनू रंग लग्या। हम सुन रहे थे शिमला मिर्च फिल्म का यह गीत मीर ब्रदर्स के और पीयूष की आवाजों में शब्बीर अहमद के बोल और मीर ब्रदर्स ने इस गीत को संगीतबद्ध किया था। आप जुड़े हुए हैं विविध भारती की राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन के साथ में और सुन रहे हैं कार्यक्रम भारत की गूंज। चलिए एक बड़ी अच्छी सी कहानी जो है वो मैं आपके साथ साझा करती हूँ। क्या हुआ, एक बार एक ऋषि भृंगी थे, वह स्त्रियों को थोड़ा कम आका करते थे और शिवजी जो भगवान है हमारे, उनको गुरु तुल्य मानते थे, किंतु माँ पार्वती को अनदेखा कर दिया करते थे। एक दिन जब वह अपने उपवास के बाद में पहुंचे और उन्होंने सोचा कि हम शिव जी की प्रदक्षिणा कर लेते हैं, लेकिन देखा कि माता पार्वती और शिव भगवान जो है वो साथ में खड़े हुए हैं। इस बात पर उन्हें थोड़ा संकोच हुआ और इस संकोच को शिव जी ने भी समझ लिया और माता पार्वती ने भी समझ लिया और माता पार्वती तुरंत ही शिव जी के साथ जुड़ गई और अर्धनारीश्वर का जो रूप है वह धारण कर लिया। इस बात पर जो भृंगी ऋषि थे वह विचार करने लगे कि क्या करें, और विचार करते करते उन्हें लग रहा था कि कहीं कैसे भी माता महादेव जी से पृथक हो जाए और मैं उनकी प्रदक्षिणा दे लूं। अब इसके बाद क्या हुआ ये सूचना सुन लीजिए, उसके बाद मैं बताती हूँ इस कहानी में।
मन की बात। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारत की जनता से साझा करेंगे अपने मन की बात रविवार 29 अगस्त सुबह 11 बजे। आकाशवाणी के सभी केंद्र सभी चैनल इसे प्रसारित करेंगे एक साथ ही इसका प्रसारण दूरदर्शन के नेशनल न्यूज, डीडी भारती, डीडी इंडिया, डीडी उर्दू और डीडी किसान चैनल पर भी किया जाएगा। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 27 अगस्त तक टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या माईगोव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 29 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात। तो चलिए, हम आपको सुनवा रहे थे कहानी ऋषि भृंगी की, जो कि केवल और केवल महादेव शिव की प्रदक्षिणा करना चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि माता पार्वती, क्योंकि वो एक महिला हैं और उन्हें उस स्त्री की प्रदक्षिणा करना पड़े, और अभी अर्धनारीश्वर का रूप धारण कर चुकी हैं माता पार्वती शिव जी के साथ में, तो वह बड़ी परेशानी में हैं। परंतु फिर भी उन्होंने एक बड़ा अच्छा सा उपाय निकाला और उन्होंने एक भंवरे का रूप धारण कर लिया, और उस भंवरे का रूप धारण करने के बाद जाकर जो शिव जी ने जटाओं का जो जूड़ा बनाया हुआ था उसकी प्रदक्षिणा कर ली। इस बात पर माता पार्वती को थोड़ा सा दुख हुआ और उन्होंने सोचा ऋषि भृंगी को कुछ तो ज्ञान देना चाहिए। और उन्होंने क्या किया, ऋषि भृंगी के शरीर में जितनी भी नारी थी, क्योंकि हर व्यक्ति के शरीर में नारी और पुरुष दोनों का वास होता है, तो जितनी भी नारी के गुण थे वह सभी निकाल लिए। और जैसे ही उन्होंने निकाले, ऋषि भृंगी जो थे वह तड़पड़ाने लगे, वह परेशान हो गए और उन्होंने माता से अपनी रक्षा करने के लिए कहा। इस पर माता ने उन्हें ज्ञान दिया कि स्त्री और पुरुष दोनों समान होते हैं और आपको भी इस बात का ख्याल रखना चाहिए, आपको भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए और स्त्रियों से उनका सम्मान ना छीनें, उन्हें भी सुखद संसार की व्यवस्था बनाए रखने में योगदान दें, क्योंकि आप उनसे पृथक नहीं हैं। यह कहानी मैंने आपको इसलिए सुनवाई क्योंकि आज है अंतर्राष्ट्रीय महिला समानता दिवस। इसके बारे में बात करेंगे इस गीत के बाद। कभी तो कैफियत पूछो, तुम्हारे
मिसाल है, अंजाम है तय मेरा, होना तुम्हें है मेरा, जितनी भी हो दूरियां फिलहाल है, ये दूरियां फिलहाल है। हम सुन रहे थे छिछोरे फिल्म का यह गीत अरिजीत सिंह की आवाज में, अमिताभ भट्टाचार्य के बोल और प्रीतम के संगीत से सजा हुआ था यह गीत। चलिए, हम आपसे बात कर रहे थे अंतर्राष्ट्रीय महिला समानता दिवस के बारे में। तो आज ही के दिन यानी 26 अगस्त 1920 को महिलाओं को अमेरिका में 19वें संविधान संशोधन के बाद में पहली बार मतदान का अधिकार मिला था और इसीलिए इस दिन को महिला समानता दिवस के रूप में मनाते हैं। हालांकि भारत में तो जैसे ही हमें स्वतंत्रता मिली थी और उसके तुरंत बाद ही महिलाएं जो थी वह मतदान कर सकती थी, उन्हें उस चीज़ का अधिकार था। महिलाओं को अधिकार है बहुत सारे, हम समान हैं, समानता की बात करते हैं और समानता से भरा जीवन जीना चाहते हैं और हम जीते भी हैं। और इन्हीं सब बातों का हमें ख्याल रखना है कि हम भी स्वयं, हम महिलाएं भी किसी की समानता को या किसी के किसी हक को ना छीनें और जो हमारे साथी हैं, हमारे जो पुरुष वर्ग हैं, वह भी हमारी समानता का ख्याल रखें। कितना अच्छा होगा ना, हमारा जीवन एक साथ होगा। कोई दूसरी में शर्ता भी रखदा नहीं, क्या तेरे बाजो मेरा सच्चिया मोहब्बत आवे माही किसे और नहीं मिलना, जिते भी तू चले माही मैं तेरे पीछे पीछे चलना। तेरे बिन यार और कितने तक दाने, क्या तेरे बाजो मेरा रंग तेरा चढ़े आए कि हुण कोई रंग नहीं हो चढ़ना, जिथे भी तू चले वही मैं तेरे पीछे पीछे चलना। हम सुन रहे थे केसरी फिल्म का यह गीत, अरिजीत सिंह, असीस कौर की आवाजें थी, तनिष्क बागची के बोल और तनिष्क बागची के संगीत से सजा हुआ था यह गीत। मिलते हैं विराम के बाद।
ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भारत की गूंज। भारत की गूंज में हम इतिहास के पन्नों को खोलेंगे और जानेंगे क्या हुआ हमारे देश की स्वतंत्रता के लिए इतिहास में। और आज हम बात करेंगे नौसेना के विद्रोह के बारे में। तब तक सुनिए ये गीत, उसके बाद हम बात करते हैं उस नौसेना के विद्रोह के बारे में और उसने क्या बदला हमारे जीवन में। लब पे आती भारत को यूं ही माता नहीं कहते। जैसे एक माँ अपने बच्चे को चारों ओर से सुरक्षा देती है ना, वैसे ही भारत देश जिसकी प्रकृति का ने अपना आंचल ढक रखा है। उत्तर की ओर जाए तो विशाल हिमालय है और अगर पश्चिम, पूर्व और दक्षिण की ओर जाए तो प्रकृति जल का सरवावोर लेकर हमारी रक्षा करने के लिए खड़ी हुई है। पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी, दक्षिण में हिंद महासागर हैं और इन सब से हमें इन सब जगहों पर सुरक्षित करने के लिए हमारी सेनाएं, हमारे रणबांकुरे खड़े हुए हैं। चाहे वह कपकपा देने वाली ठंड हो या फिर समंदर की लहरें, सब जगह पर खड़े हुए हमारे बांकुरे, हमारे देश के सैनिक। अभी अगर हम बात करें नौसेना की, तो छत्रपति शिवाजी महाराज हमेशा से ही सोचा करते थे कि उनका देश हमेशा स्वतंत्र रहे। इस बात के लिए 1674 में अरब, पुर्तगाल, ब्रिटिश और समुद्री लुटेरों से भारत की रक्षा करने के लिए उन्होंने नौसेना का निर्माण किया और यह नौसेना लगातार अपने देश की रक्षा में तत्पर रही और ब्रिटिश
की परतंत्रता के बावजूद, ब्रिटिश के जब हम परतंत्र हो चुके थे उस समय पर भी 18 फरवरी 1946 को एक विद्रोह किया। यह विद्रोह किया गया था नौसेना की ओर से। यह विद्रोह हुआ तो मुंबई में था, लेकिन कराची, कलकत्ता, सब जगह इस विद्रोह को पूर्ण समर्थन दिया गया था। आईएनएस तलवार की पोत से शुरू हुआ था यह विद्रोह और लगातार अनवरत चलता गया, लगातार फैलता गया और इसने बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी, बहुत सारी सैनिक टुकड़ियाँ इसके लिए, इस विद्रोह को कुचलने के लिए लाई गई, लेकिन इस विद्रोह को कोई कुचल नहीं पाया, क्योंकि जो देश के, जो मुंबई के लोग थे वह इस विद्रोह में उन नौसैनिकों की सहायता करने के लिए वहां पर पहुंच गए, उनके लिए भोजन आदि की व्यवस्था करवाई ताकि वह इस विद्रोह को लड़ सके और अपने देश में आज़ादी का जो बिगुल बजा है, अपनी जो सुरक्षा है उसकी मांग कर सके। और यह होता गया, आगे बढ़ता गया। कराची, कलकत्ता, मद्रास, विशाखापट्टनम, सभी जगह के नौसैनिक, कोस्ट गार्ड जो थे वह इस हड़ताल में, इस विद्रोह में शामिल हो गए और लगातार इस विद्रोह में लगे रहे। इस विद्रोह का एक फायदा देश को यह मिला कि देश की आज़ादी में सैनिकों ने भी अपनी ओर से योगदान दे दिया और अंग्रेजों को और उन लोगों को शायद यह लगा कि अब हमें यहाँ से चले जाना चाहिए, क्योंकि जब सेना खड़ी हो जाती है तो फिर हर किसी को जाना पड़ता ही है। और अगर भारतीय वीर सैनिकों की बात हो तो हर कोई इनसे डरता है। तो बात यही हुई और आगे चलते चलते यह जो युद्ध था, यह जो विद्रोह था, यह लगातार चलता रहा। देश स्वतंत्र हो गया और हम सभी स्वतंत्रता को प्राप्त कर गए, लेकिन नौसेना जो छत्रपति शिवाजी महाराज के समय बनी थी आज भी अडिग अचल खड़ी है। सन 1971 के युद्ध को अगर हम देखें तो कराची में जलती हुई उस धू-धू को, उस आग को हम आज भी महसूस कर सकते हैं। 4 दिसंबर को जो बीटिंग रिट्रीट, द टैटू सेरेमनी मनाया जाता है, उस दिन को याद करके उसके लिए नौसेना को हम शुभकामनाएं देते हैं। और अब अगर हम आगे बढ़ें तो ढेर सारे पुराने हथियार, ढेर सारे पुराने पोत हमारे पास हैं और उसके साथ में कई सारे नए हथियार हमारे साथ जुड़ चुके हैं और हम भविष्य में भी VLSRSAM यानी शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सन 2022 में हम इसके साथ में नौसेना में शामिल करके इसके साथ में खड़े हो जाएंगे। यह जो मिसाइल है यह कुछ इस तरह की है कि यह 40 से 50 किलोमीटर दूर तक इसका ऑपरेशनल रेंज है और इसके साथ ही अस्त्र मिसाइल के प्लेटफॉर्म पर इसे बनाया गया है। यह 4.5 मैक यानी 5556.6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दुश्मन पर हमला कर देगी। इसका वेपन कंट्रोल सिस्टम भी है और यह हथियार को नियंत्रित भी करता है और एक साथ कई निशानों पर वार करता है। यह तो मैंने केवल एक उदाहरण आपके साथ साझा किया, ऐसे कई सारे उदाहरण हैं जो हमारे देश की रक्षा के लिए, हमारे देश के लिए बनाए गए, हमारे देश की रक्षा में लगे हुए हैं। भारत में नौसेना का जो सहयोग है वह हम सभी जानते हैं। समंदर की लहरों में अगर अटखेलियां करते हुए अगर हम स्वयं को देख पाते हैं तो उसका एक कारण है कि हमारी सेना सजग खड़ी हुई है। हमारी सेना के उस विद्रोह का आज भी असर दिखता है, क्योंकि हमारी सेना आज भी विद्रोही हो जाती है अगर उनकी माँ की तरफ, उनके देश की तरफ कोई भी नजर उठाकर देखता है। हमें हमारे सभी सैनिकों को, जल थल नभ की जो रक्षा करते हैं, उन सभी को हम सलाम करते हैं, उन सभी को हम प्रणाम करते हैं। और आज जो देश स्वदेशी चीजों के साथ, स्वदेशी अस्त्रों के साथ आगे बढ़ रहा है, उसके लिए भी देश को सलाम करते हैं, देश को प्रणाम करते हैं और आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं कि आप सभी के साथ इतनी अच्छी सेना है। कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा। तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। है अर्ज़ी दीवाने की जहाँ भोर सुहानी देखी, एक रोज वही मेरी शाम हो। कभी याद करे जो जमाना, माटी पे
शामिल मेरा नाम हो। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके, कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा मैं तेरा परिंदा। चल तेरा रहे मां रंग बिरंगा, ऊंचा आसमां से तेरा तिरंगा, जीने की इजाजत दे दे या हुक्म शहादत दे दे, मंजूर हमें जो भी तू चुने। रेशम का हो मधुशाला या कफन सिपाही वाला, ओढ़ेंगे हम जो भी तू बुने। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके, कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा मैं तेरा परिंदा। हम सुन रहे थे भुज द प्राइड ऑफ इंडिया फिल्म से यह गीत। अरिजीत सिंह की आवाज थी, मनोज मुंतसिर के बोल और आर्गो ने इस गीत को संगीतबद्ध किया था। आज स्मृति दिवस है नारायण सुब्बाराव हार्डिकर का, जिनका जन्म 7 मई सन 1889 को हुआ था धारवाड़ जिला कर्नाटका में, और आज स्मृति यानी मृत्यु हुई थी 26 अगस्त 1975 को। भारत के स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दिनों में प्रसिद्ध हिंदुस्तान सेवा दल की स्थापना की थी। बंगाल विभाजन के विरोध में नारायण सुब्बाराव ने आर्य बाल सभा का भी गठन किया था। आजादी के बाद उन्हें सन 1952 में राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुना गया था। देश के प्रति और निष्ठा सेवा भावना को देखते हुए भारत सरकार ने नारायण सुब्बाराव को पद्म भूषण से सम्मानित भी किया था। हम याद करते हैं उन सभी को जो हमारे देश के लिए किसी भी तरह से समर्पित हैं, चाहे वह सैनिक हो, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हो या आप हो, मैं हूं, जो देश के नियमों को, कर्तव्यों को और अपने अधिकारों को, हर बात को मानते हैं और उन सभी अधिकारों और उन सभी कर्तव्यों को पालन करते हैं। यही तो बात है भारत की, भारत के लोगों की। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है भारत की गूंज। भारत की गूंज में हम आपको सुनवाते हैं ट्वीट्स, इतिहास की जानकारी और साथ ही सुंदर सुंदर नगमे। आज के इस कार्यक्रम में आपने बहुत सारे गीत सुने हैं, और भी नगमे और भी गीत लेकर आऊंगी मैं। अभी वक्त होने वाला है एक छोटे से विराम के बाद। इस विराम के बाद फिर से मिलते हैं कुछ और बातें, कुछ और गीतों के साथ।
हम सुन रहे थे गीत कबीर सिंह फिल्म का। अरिजीत सिंह की आवाज थी, मिथुन के बोल और उनके ही संगीत से सजा हुआ था यह गीत। एक ट्वीट बड़ा सुंदर सा पढ़ने में आया। अरुण गोविल लिखते हैं, कड़वी बात को भूलकर हाथ को पकड़े रखना चाहिए, लेकिन लोग बात को पकड़े रहते हैं और हाथ छोड़ देते हैं। कभी शीत लगा कभी ताप लगा, तेरे साथ का है जो शाप लगा मनवा बोराया, तेरा चाव लगा जैसे कोई घाव लगा। रह जाए चल यही घर, हम तुम ना लौटे, ढूंढे कोई ना जरे, तेरा चाव लगा जैसे कोई घाव लगा, तेरा चाव लगा जैसे कोई घाव लगा। रास्ते आस्ते चल जरा, रास्ते आस्ते चल जरा, तेरा चाव लगा जैसे कोई घाव लगा। संग में तेरे लागे नया सा काम पुराना, लोभ पुराने। संग में तेरे लागे नया सा काम पुराना, लोभ पुराने। दिन में ही आजा शहर बिगाड़े, जो भी सोचे लोग पुराने, तू नींदे तू ही जाग रे, जाग रे, तेरा चाव लगा जैसे कोई घाव लगा। तेरा चाव लगा जैसे कोई घाव लगा।
छाव लगा जैसे कोई घाव लगा, तेरा छाव लगा जैसे कोई घाव लगा। रास्ते आस्ते चल जरा, रास्ते आस्ते चल जरा, तेरा छाव लगा जैसे कोई घाव लगा, तेरा छाव लगा जैसे कोई घाव लगा। हम सुन रहे थे सुई धागा फिल्म का यह गीत। पवन और रोंकिनी गुप्ता की आवाजें थी, वरुण ग्रोवर के बोल और अनु मलिक ने इस गीत को संगीतबद्ध किया था। चलिए एक और ट्वीट ले लेते हैं। रणदीप हुड्डा लिखते हैं नीरज चोपड़ा के साथ में एक मुलाकात के लिए, और वह हरियाणवी में लिखते हैं कसुत्ता मानस नवे धूमा सा ठाणदार है। और इसके बाद वह बड़े अच्छे से एक बड़ा अच्छा सा प्रश्न पूछते हैं। वह लिखते हैं वेयर डज वन गो फ्रॉम द टॉप? Very few face this question and even fewer have the answer. Upon meeting you, I deeply feel that you do, brother. उनका प्रश्न था कि कोई इंसान ऊपर आसमान तक, ऊंचाई तक कैसे पहुंचता है, और कुछ चेहरे ही होते हैं जो इस प्रश्न का कभी भी उत्तर दे पाते हैं। और जब से वह नीरज चोपड़ा से मिले हैं, ऐसा कहते हैं रणदीप हुड्डा कि उन्हें इस प्रश्न का उत्तर मिल गया है, और वह हृदय से महसूस करते हैं कि नीरज चोपड़ा ने उस ऊंचाई को छुआ है। हम सभी की ओर से नीरज चोपड़ा को ढेर सारी शुभकामनाएं। जितनी दफा देखूं तुम्हें धड़के जोरों से, ऐसा तो कभी होता नहीं मिलके गैरों से। जितनी दफा देखूं तुम्हें धड़के जोरों से, ऐसा तो कभी होता नहीं मिलके गैरों से। दूर जाना नहीं तुमको है कसम, खुद से ज्यादा तुम्हें चाहते हैं सनम। दूर जाना नहीं मुझसे सनम, खुद से ज्यादा तुम्हें चाहते हैं सनम। हम सुन रहे थे परमाणु फिल्म का यह गीत। यसी देसाई, जीत गांगुली की आवाजें थी। रश्मि विराग ने इस गीत को लिखा है और जीत गांगुली ने इस गीत को संगीतबद्ध किया है।
आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम चल रहा है भारत की गूंज। और डॉक्टर कुमार विश्वास अपने एक ट्वीट के माध्यम से लिखते हैं, कुछ लम्हों को अल्फाज नहीं देना चाहिए, इससे उनकी खुशबू उड़ जाती है। सारी गलियां मेरी हो गई, आज से मेरा घर तेरा हो गया। आज से तेरी सारी गलियां मेरी हो गई, आज से मेरा घर तेरा हो गया। आज से मेरी सारी खुशियां तेरी हो गई, आज से तेरा गम मेरा हो गया। ओ तेरे कांधे का जो दिल है, ओ तेरे सीने में जो दिल है, ओ तेरी बिजली का जो बिल है, आज से मेरा हो गया। ओ मेरे ख्वाबों का अंबर, ओ मेरी खुशियों का समंदर, ओ मेरे पिन कोड का नंबर, आज से तेरा हो गया। मैं दिल से लगा के झूमूंगा। मेरी छोटी सी भूलों को तू नदिया में बहा देना, तेरे जूड़े के फूलों को मैं अपनी शर्ट में पहनूंगा। बस मेरे लिए तू मालपुए कभी कभी बना देना। आज से मेरी सारी रतियां तेरी हो गई, आज से तेरा दिन मेरा हो गया। वो तेरे कांधे का जो दिल है, वो तेरे सीने में जो दिल है, वो तेरी बिजली का जो बिल है, आज से मेरा हो गया। वो मेरे ख्वाबों का अंबर, वो मेरी खुशियों का समंदर, वो मेरे पिन कोड का नंबर, आज से तेरा हो गया। तो मैं सूरज को झटक दूंगा, तो मैं सावन को गटक लूंगा। तो सारे तारों संग चंदा मैं तेरी गोद में रख दूंगा। बस मेरे लिए तू खिल के कभी मुस्कुरा देना। आज से मेरी सारी सदियां तेरी हो गई,
तेरे कांधे का जो दिल है, वो तेरे सीने में जो दिल है, वो तेरी बिजली का जो बिल है, आज से मेरा हो गया। ओ मेरे ख्वाबों का अंबर, ओ मेरी खुशियों का समंदर, ओ मेरे पिन कोड का नंबर, आज से तेरा हो गया। हम सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन और कार्यक्रम चल रहा है भारत की गूंज। भारत की गूंज में आज हम आपसे एक और विनती कर रहे हैं कि अपने जो नेत्र हैं उनका दान कर दीजिए, क्योंकि कोई होगा जो हमारे जाने के बाद में, हमारे नहीं होने पर उन आँखों से देख सकता है दुनिया को। तो अपनी आँखों का दान कीजिए और किसी की मदद कीजिए, ताकि आपकी आँखें लगातार अनवरत सदियों तक देख सकें इस दुनिया के खूबसूरत नज़ारों को। कैसी राह पे नसीबा खड़ा, चुपचाप सा तक मुंह मेरा, आधे वादे सा जीना हुआ, रुस गई यहाँ सारी खुशियाँ। साडी सच्ची मोहब्बत हो, सच्ची मोहब्बत, साडी सच्ची मोहब्बत कच्ची रह गई। साडी सच्ची मोहब्बत हो, सच्ची मोहब्बत, साडी सच्ची मोहब्बत कच्ची रह गई। सजदे में है झुके सर मेरा, दुआओं में भी जिक्र तेरा, ये जो दिख रहे हैं फासले, ये पस्त हौसले, शिकवे हैं कुछ गिले, और दिल दी गल दिल विच रह गई है। साडी सच्ची मोहब्बत हो, सच्ची मोहब्बत, साडी सच्ची मोहब्बत कच्ची रह गई। साडी सच्ची मोहब्बत हो, सच्ची मोहब्बत, साडी सच्ची मोहब्बत कच्ची रह गई। हाँ, थम से गए, रुक से गए, रोशन दिए बुझ से गए, खिले फूल भी पर ना खुशबुएं, गम इस तरह मिले तन्हा से हो गए, गल बनते बनते हाय रह गई। साडी सच्ची मोहब्बत हो, सच्ची मोहब्बत, साडी सच्ची मोहब्बत कच्ची रह गई। साडी सच्ची मोहब्बत
हम सुन रहे थे मन मर्जियां फिल्म का यह गीत। साहिद मल्या और जतिन जौनित गांधी ने इस गीत को गाया। शी लेले ने इस गीत को लिखा। अमित त्रिवेदी ने इस गीत को संगीतबद्ध किया। आज जन्म दिवस है, यानी 26 अगस्त 1968 को जन्मे मधुर भंडारकर जी का आज जन्म दिवस है। यह एक उम्दा पटकथा लेखक हैं, निर्माता हैं, निर्देशक हैं। अगर हम इनकी फिल्मों के बारे में बात करें तो चांदनी बार, पेस्ट्री, ट्रैफिक सिग्नल, फैशन, जाने कितनी अच्छी खूबसूरत फिल्मों का इन्होंने निर्देशन और इन्हें निर्माण किया है। और अगर हम ट्रैफिक सिग्नल फिल्म की बात करें तो इन्हें सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला है। चलिए हम इनके ही निर्देशन में बनी एक फिल्म जेल का यह गीत सुनते हैं। हम सुन रहे थे जेल फिल्म का यह गीत। लता मंगेशकर की आवाज थी, अजय कुमार गर्ग के बोल और शमी टंडन ने इस गीत को संगीतबद्ध किया था। कार्यक्रम भारत की गूंज से आज्ञा दीजिए अपनी इस रेडियो दोस्त विधि प्रवीण जैन को। बने रहिए हमारे साथ। भारत की गूंज।